अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जावेद आलम। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का AIMIM न्यूज़ चैनल पर। राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियों के बीच दिल्ली में हो रहे सुंदरकांड पाठ को लेकर आम आदमी पार्टी और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। राम मंदिर के उद्घाटन के लिए अयोध्या तैयार है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की जोर शोर से चल रही तैयारियों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री प्राचीन श्री बालाजी मंदिर में हुई सुंदरकांड पाठ में शामिल हुए। सुंदरकांड पाठ को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि इनमें और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। इसको लेकर आपने पलटवार किया। सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के छोटे रिचार्ज वाले बयान पर दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उन्हें भगवान आशीर्वाद दे। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि उनकी बात का जवाब देना चाहिए। मैं तो हनुमान भगवान से प्रार्थना करूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी आशीर्वाद दे। किसी भी पार्टी को सुंदरकांड पाठ से एतराज नहीं होना चाहिए। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कटाक्ष करते हुए कहा, RSS का छोटा रिचार्ज ने फैसला लिया है कि दिल्ली की हर विधानसभा में हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। यह फैसला 22 जनवरी के उद्घाटन की वजह से लिया गया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आगे कहा कि आपको याद दिला दूं कि इन लोगों ने बिल्किस बानो के मसले पर चुप्पी बनाए रखी थी। कहा था कि वो सिर्फ शिक्षा और सेहत जैसे मसलों पर बात करना चाहते हैं। क्या सुंदरकांड पाठ शिक्षा है या सेहत? आगे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, असल बात तो ये है कि इन्हें इंसाफ से परहेज है। संघ के एजेंडे का पूरा साथ दे रहे हैं। आप न्याय, मोहब्बत, फलाना का बजा बजाते रहो और साथ में हिंदुत्व को मजबूत करते रहो। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने न्यूज एजेंसी NI से बात करते हुए कहा कि मैंने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार सुंदरकांड पाठ करेगी। ऐसे में आप बीजेपी और RSS से कैसे अलग हैं? आप PM नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं। ये कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सोमवार 15 जनवरी को कहा था कि उनकी पार्टी मंगलवार को दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड पाठ कार्यक्रम आयोजित करेगी। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह से हर मंगलवार को शहर के सभी विधानसभा क्षेत्र और नगर निगम वार्ड सहित 2600 स्थानों पर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ किए जाएंगे, जिसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आम आदमी पार्टी पर बयान दिया है। तो दोस्तों, ताज़ा तरीन खबरों के लिए AIMIM न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जावेद आलम। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का AIMIM न्यूज़ चैनल पर। राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियों के बीच दिल्ली में हो रहे सुंदरकांड पाठ को लेकर आम आदमी पार्टी और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। राम मंदिर के उद्घाटन के लिए अयोध्या तैयार है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की जोर शोर से चल रही तैयारियों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री प्राचीन श्री बालाजी मंदिर में हुई सुंदरकांड पाठ में शामिल हुए। सुंदरकांड पाठ को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि इनमें और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। इसको लेकर आपने पलटवार किया। सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के छोटे रिचार्ज वाले बयान पर दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उन्हें भगवान आशीर्वाद दे। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि उनकी बात का जवाब देना चाहिए। मैं तो हनुमान भगवान से प्रार्थना करूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी आशीर्वाद दे। किसी भी पार्टी को सुंदरकांड पाठ से एतराज नहीं होना चाहिए।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कटाक्ष करते हुए कहा, आरएसएस का छोटा रिचार्ज ने फैसला लिया है कि दिल्ली की हर विधानसभा में हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। यह फैसला 22 जनवरी के उद्घाटन की वजह से लिया गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आगे कहा कि आपको याद दिला दूं कि इन लोगों ने बिल्किस बानो के मसले पर चुप्पी बनाए रखी थी। कहा था कि वो सिर्फ शिक्षा और सेहत जैसे मसलों पर बात करना चाहते हैं। क्या सुंदरकांड पाठ शिक्षा है या सेहत? आगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा, असल बात तो ये है कि इन्हें इंसाफ से परहेज है, संघ के एजेंडे का पूरा साथ दे रहे हैं। आप न्याय मोहब्बत फलाना का बजा बजाते रहो और साथ में हिंदुत्व को मजबूत करते रहो। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए कहा कि मैंने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार सुंदरकांड पाठ करेगी। ऐसे में आप बीजेपी और आरएसएस से कैसे अलग हैं? आप पीएम नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं, ये कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सोमवार 15 जनवरी को कहा था कि उनकी पार्टी मंगलवार को दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड पाठ कार्यक्रम आयोजित करेगी। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह से हर मंगलवार को शहर के सभी विधानसभा क्षेत्र और नगर निगम वार्ड सहित 2600 स्थानों पर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ किए जाएंगे, जिसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आम आदमी पार्टी पर बयान दिया है। तो दोस्तों, ताज़ा तरीन खबरों के लिए AIMIM न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जावेद आलम, स्वागत है आप तमाम दोस्तों का AIMIM न्यूज़ चैनल पर। राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियों के बीच दिल्ली में हो रहे सुंदरकांड पाठ को लेकर आम आदमी पार्टी और AIMIM चीफ असदुद्दीन अवैसी साहब के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। राम मंदिर के उद्घाटन के लिए अयोध्या तैयार है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की जोर शोर से चल रही तैयारियों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री प्राचीन श्री बालाजी मंदिर में हुई सुंदरकांड पाठ में शामिल हुए। सुंदरकांड पाठ को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM चीफ असदुद्दीन अवैसी साहब ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि इनमें और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। इसको लेकर आपने पलटवार किया। सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के छोटे रिचार्ज वाले बयान पर दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उन्हें भगवान आशीर्वाद दे। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि उनकी बात का जवाब देना चाहिए। मैं तो हनुमान भगवान से प्रार्थना करूंगा कि असदुद्दीन अवैसी साहब को भी आशीर्वाद दे। किसी भी पार्टी को सुंदरकांड पाठ से एतराज नहीं होना चाहिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कटाक्ष करते हुए कहा, आरएसएस का छोटा रिचार्ज ने फैसला लिया है कि दिल्ली की हर विधानसभा में हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। यह फैसला 22 जनवरी के उद्घाटन की वजह से लिया गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आगे कहा कि आपको याद दिला दूं कि इन लोगों ने बिल्किस बानो के मसले पर चुप्पी बनाए रखी थी। कहा था कि वो सिर्फ शिक्षा और सेहत जैसे मसलों पर बात करना चाहते हैं। क्या सुंदरकांड पाठ शिक्षा है या सेहत? आगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा, असल बात तो ये है कि इन्हें इंसाफ से परहेज है, संघ के एजेंडे का पूरा साथ दे रहे हैं। आप न्याय मोहब्बत फलाना का बजा बजाते रहो और साथ में हिंदुत्व को मजबूत करते रहो। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए कहा कि मैंने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार सुंदरकांड पाठ करेगी। ऐसे में आप बीजेपी और आरएसएस से कैसे अलग हैं? आप पीएम नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं, ये कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं।
आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सोमवार 15 जनवरी को कहा था कि उनकी पार्टी मंगलवार को दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड पाठ कार्यक्रम आयोजित करेगी। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह से हर मंगलवार को शहर के सभी विधानसभा क्षेत्र और नगर निगम वार्ड सहित 2600 स्थानों पर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ किए जाएंगे, जिसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आम आदमी पार्टी पर बयान दिया है। तो दोस्तों, ताज़ा तरीन खबरों के लिए AIMIM न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।